वन पॉइंट एजेंडा के साथ हाजिर। आप और हम सब सीट ड्राइविंग पर बैठे हुए हैं और महसूस ये करते हैं कि ये गधे हैं जो ये मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। असल में दर हकीकत हम एज ए कौम, जो यशरफ की कौम थी जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने शहर के लोगों ने उनको पसंद नहीं किया और जो दूसरे शहर वाले थे उन्होंने बुलाया कि हम आपको अपनी सुल्तनत देते हैं, बादशाह बनाते हैं, तो आप यहाँ आ जाएं। तो इसी तरीके से हम जो आवाम है ना पाकिस्तान की, हमने गधों को अपनी ड्राइविंग सीट पे बिठाया हुआ है। तो हमें अब गधों से या तो जान छुड़ानी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है, तो या गधों को ये बावर कराया जाए कि देखिए, अगर आपने 9/11 फॉल्स फ्लैग क्रूसेड वॉर में आपने प्री प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाई है और करोड़ों मुसलमानों को मरवाया है, करोड़ों मुसलमानों, इराक से लेकर पाकिस्तान से होते हुए इराक, सीरिया, अभी तक जितने बंदे मर रहे हैं वो हमारी इस वेटिकन कादियानी पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, कमाल अरूज है। और घबराना नहीं, ये काम पाकिस्तान की तख्लीक से पहले 200 साल से ये वेटिकन फ़ौज बनी हुई है। हमें अफसोस है कि जनरल अयूब खान ने वर्दी उतारी, लेकिन ये सिलसिला बरकरार रहा और जनरल अयूब खान ने कायद आज़म को मरवाया, कत्ल कराया। और फिर उसके बाद हम सारी तारीख जानते हैं। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, दो ही असली और बाकी सारे नकली, मोहम्मद कायद आज़म अली जिन्ना, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, दोनों ने अपनी जानों का नजराना नफाज कानून कुरान की वजह से दिया। कायद आज़म ने अपनी अकलौती जो मिनिस्ट्री बनाई, उसका नाम ही कौम को नहीं मालूम। और या जान साहब, आप बराए मेहरबानी कौम के सामने ले आए, डरे नहीं है, ज़िंदगी 2 दिन की है। एजाजुल हक साहब, आप तो अपने वालिद के बेटे होकर भी उनके मुखालिफ हैं, उनके नज़रियात के मुखालिफ हैं। आप सब लोग दीन की तरफ पलट आए, सारी सिमतें बंद हो चुकी हैं और हमारे ये ड्राइवर्स हैं ना, इन्होंने कोई सिमत छोड़ी नहीं जहाँ टकरे ना मारी हो। अब एक ही सिमत है और वो नफाज कानून कुरान है, जिसके लिए जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने पूरा निज़ाम कायम किया, बैतुल माल का बैंक बना के दिया। बैतुल माल के बैंक से खिलाफत राशिदा के निज़ाम की बुनियादें मजबूत होती हैं और अमारत खड़ी होती है। और फ़ौज ने और इन सियासी सिविलियन ने, ख़ुसूसन जमात इस्लामी और JUI ने अपनी नाआक़बत की अंदेशी की वजह से फ़ौज के कहने पर हमेशा ये जुल्म वही कराते हैं सिविलियन से। सिविलियन तो बड़े मासूम हैं, बड़े समझदार हैं, हमेशा ड्राइवर मरवाता नहीं जी मैंने इस सिमत जाना है। पीछे सवारियाँ बैठी हैं, उन्होंने माननी है ड्राइवर की बात। तो फिर क्या हुआ, हमारा चलता हुआ खूबसूरत जो बैंक स्टार्ट हुआ बैतुल माल का, ज़कात उसका निज़ाम बना और इसी मरहले से ये आलमी जंगों का आगाज़ शुरू हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने, हमारी पाक फ़ौज के उस अजीम क़यादत ने, जिसका नजराना इन्होंने दिलवाया इस कादियानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने 1988 में, जनरल ज़ियाउल हक ने रेड आर्मी को शिकस्त दी पाकिस्तान की कौम की बच्चियों की इज़्ज़त बचाने के लिए, अफ़गानिस्तान की माओ बहनों की इज़्ज़त बचाने के लिए। और ये रूस, मैं अमेरिकन पाकिस्तानी हूँ, छोटी छोटी बच्चियों को ये बेचते हैं, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं रूसी हैं। कौन सा यहूदी है जो ये इस गुनाह में मुब्तला नहीं है? न्यूयॉर्क में। चूँकि वक्त कम है, बहुत सी चीज़ों का अता करना होता है, लिहाजा मैं जल्दी में हूँ। उम्मीद है कि मुझे समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। तो जनरल ज़ियाउल हक ने इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जो आज के गधे ड्राइवर फ़ायदा नहीं उठा रहे। जनरल ज़िया ने फ़ायदा उठाया क्योंकि वो असली फ़ौज थी पाकिस्तान की। असली फ़ौज के असली शाहबाजों ने, आला टॉप कमांड ने
रूस को जहाँ शिकस्त दिलवाई, 6-7 इस्लामी रियासतों को आज़ाद कराया, बर्लिन की वाल तोड़वाई, हमारे खून की आबादी से ये सारा काम हुआ। और यहाँ से गेम शुरू हुई है, जिसको सारे पाकिस्तानी बदबख्त जर्नलिस्टों ने बिग गेम का नाम दिया। सारी दुनिया कहती है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये कहते हैं बिग गेम। पैसे लेते हैं, लिफाफे बरदार हैं ये सहाफ़ी। 98% सहाफ़ी बदमाश हैं, बदकिरदार हैं, बिके हुए हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ वहाँ से। कत्लेआम किया गया हमारी पाक फौज का, जिसका बदला लेने के लिए मैं 30 साल से वेटिकन के खिलाफ लिखता हूँ, रॉथशाइल्ड के खिलाफ लिखता हूँ। कौम को ये नहीं पता रॉथशाइल्ड फुफड़ है जमाइमा का, डेविड रॉथशाइल्ड जो ओनर है पाकिस्तान स्टेट बैंक का। यहाँ से जंग शुरू होती है। असली क़यादत पाकिस्तान की फ़ौज की, हमारे अजीम सपूतों की फ़ौज, जो असल फ़ौज थी, वो मार दी गई, ख़त्म कर दी गई। 1988 से अब तक ताहाल ये डंगर किस्म के जो ड्राइवर है ना, सिविलियन और मिले जुले सारे, इन्होंने हमारी गाड़ी पे रोज़ टकरे मारते हैं, रोज़ टकरे मारते हैं। और अभी ये जो सिलसिला क्या था सारा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं समझ आती तो खुदारा जाएं और जाके इसको समझें। हर बंदा इसकी तहकीक कर सकता है। आप मेरी लैब पे बैठेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। आप खुद सीखें इस चीज़ को। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल इस सारे अरसे में करवाया गया पाकिस्तान की फ़ौज से। इसमें सब सारे गुनाहगार हैं। अगर उस वक्त हमारा ये बैतुल माल का बैंक बन जाता, जिसको ना बनाने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने का मकसद क्या है, न्यू वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसका ये अमीर बन रहा है, मुकर्रब ख़ास बनने लगा है पिसरे कादियान इमरान खान। हमारी ये जो ड्राइवर्स है ना, इनको चाहिए कि खुदारा जान छोड़ो, अगर तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, ख़ुसूसन कुरान की पॉलिटिक्स को तो तुम जानते ही नहीं हो बिल्कुल सिरे से, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वैसे ही तुम ज़ीरो। भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, न्यू वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दी गई है, और पाकिस्तान की इस फौजी कादियानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई है। 99% उनका काम है, 1% उनका है, इन्होंने बनवाई है। हमारे अजीम कौम की बड़े बड़े लोगों को मरवा दिया गया, मुजाहिदीन को मरवा दिया गया, सफाया करा दिया गया। फिर क्या क्या काम इन्होंने नहीं कराए, एक के ऊपर दूसरा मार मार टकरे। आखिर में इन्होंने बरामद किया, तालिबानाइजेशन को ख़त्म करने के लिए सहारा लिया, जमात इस्लामी का इंसल्ट किया ज़बरदस्ती हमारे सरों पर। जैसे कि हकीम सईद साहब और हम सब लोगों का ये दावा है, मेरा खुसूसी दावा है कि इमरान खान ये उनकी फसल है, ये फसल खबीसा का आदमी है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हर काम में यू टर्न लेता है, तो अब इसने भी यू टर्न ले लिया। चलो अगर इसने यू टर्न ले लिया है और जब बड़ा अच्छा नमाजी पाकिस्तानी है वगैरह, हम इस हद तक भी मान लेते हैं। तो क्या अभी करेंटली ये जो सिचुएशन बदली है, ये कोविड-19 का जो लास्ट फेज़ खिलवाया गया है, जो वजह ख़ास है इमरान खान को लाने की, और इसके एंड पे आकर फ़र्ज़ करते हैं कि इसने आखिर में ये गेम बदलने के लिए अब ये रूसी इस्तेमार, चाइनीज़ इस्तेमार, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया है। अमेरिका ने कत्लेआम मुसलमानों का नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया है, रूस ने किया है, चाइना ने किया है। अमेरिका ने तो इनका फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने पतलूनें उतारी हैं खुद। जब आप पतलूनें उतरवाएंगे एटम बम रख के, तो यही कुछ होगा। और अब मेरा ये सारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो अब आप करने जा रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना है, वेरी गुड, तोड़ दें, मुझे वैसे नहीं अच्छा लगता। माँ धरती का नकाब बानियान पाकिस्तान ने कायद आज़म ने दस्तूर कुरान से पढ़ाया था। 1-2 कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाए गए 1973 में। मौलाना साहब आपको क्या हो गया, एक पढ़े हुए निकाह के ऊपर दूसरा हराम निकाह पढ़ाना वैसे ही हराम है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह हमारे काबरीन, उन्होंने भी बड़ी गलती की। जनरल अयूब के डर के खौफ की वजह से एक मुनाफिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसको कब्र में दफन कर दें, भाड़ में जाइए कादियानी, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतने गुनाहगार होके भी मुसलमान हैं तो फिर भी मुसलमान रहेंगे। हाँ, पिछले कादियान ने बहुत कुछ कर दिया है। बात आती है वापस, अब गेम खेलें, बारगेन करें। अगर ये जानते हैं अपोजिशन वाले जी कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो रहा है तो कर दो, को जो अब आएगा कुरान का असली दस्तूर, अनडू इट, अनडू ये बड़ा आसान, हर कंप्यूटर जानने वाला जानता है।
कायद आज़म की रिकन्स्ट्रक्शन मिनिस्ट्री को बहाल किया जाए, दस्तूर कुरान को पाकिस्तान का कुरान बनाया जाए, दस्तूर बनाया जाए, इमरान खान को, ड्राइवरों को, सबको इनके हवाले कर दी जाए हुकूमत। इनकी मर्जी है भाई, कानून में कुरान दे दो, हमें इंसाफ दे दो, कौमी हुकूमत कायम की जाए फौरी तौर पर, और सारे के सारे जजों को रेस्ट करके ताहाल इनको बंद किया जाए। जितने वकला हैं, जितने जज हैं, इनको सारी ज़िंदगी का सरमाया जितना बनता है मैक्सिमम इनको दिया जाए, और आइंदा कोई पूरे पाकिस्तान में वकील ना बने, कोई जज ना बने। काजी अदालतें कायम की जाए। जो कुरान कहता है, कुरान कहता है जो मेरे कानून के अलावा कोई कानून नाफज करता है वो फरहानों में से है। खुदा पाक की कसम ये सारे जज फरहान हैं, खुदा पाक की कसम ये सारे के सारे वकील ये शैतानी अबलीसी फौज के नुमाइंदे हैं। इनमें कुछ होंगे बड़े अच्छे जो नई नल मुनकर करते हैं। खुदा के कानून को नाफिज करने के लिए पाकिस्तान में जो नई नल मुनकर करते हैं वकला, ये उनसे एक्सक्लूडेड है। मैं अगली किस्त में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम।